बीए प्रथम वर्ष, हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य सोपान में संकलित मैथिली शरणगुप्त के साकेत महाकाव्य के संकलित काव्यांश चित्रकूट की राजसभा शीर्षक पर आज हम बातचीत करेंगे। इसके पहले व्याख्यान में हमने मैथिली शरणगुप्त के सामान्य परिचय और उनकी रचनाओं पर बातचीत की थी। आप प्रथम वर्ष में गुप्त जी की रचना साकेत के संकलित काव्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या व आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। साकेत मैथिली शरणगुप्त की ख्याति को राम भक्ति भावना के साथ फैलाने वाली प्रबंधात्मक रचना है। रामकथा को आधार बनाकर ये महाकाव्य लिखा गया है, जो उपेक्षित पात्र पौराणिक हमारी रामायण के रामकथा के उर्मिला स्त्री पात्र के चरित्र की उज्ज्वलता को उजागर करता है। इसके 8वें सर्ग में चित्रकूट में राजसभा का आयोजन होता है, जहां वनवासी श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता और अयोध्यावासी भरत, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, विश्वामित्र, राजा के मंत्री तथा श्रेष्ठ जन एक साथ बैठकर जो समस्या उत्पन्न हुई है राम को वनवास देने से संबंधित, उसका समाधान करने के लिए वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। चित्रकूट की राजसभा का महत्व हम निम्न शीर्षकों से जान सकते हैं। इसमें भरत की आत्मग्लानि व भातृत्व भावना को प्रकट किया है। चित्रकूट की राजसभा में दशरथ के चौथे पुत्र व श्री राम के छोटे भाई भरत की निर्लोभी वृत्ति, आत्मग्लानि व भ्रातृत्व भावना प्रकट हुई है। भरत राम के वनवास का मूल कारण खुद को मानते हैं और उसी के कारण माँ कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया, ऐसा कहते हैं। भरत को इस बात का दुख है कि श्री राम का राज्य पाकर भी वह श्री राम को सुख न दे पाए और अयोध्या का भरा पूरा परिवार खंड खंड हो गया। अतः भरत चाहते हैं कि वह पश्चाताप के लिए श्री राम अयोध्या जाकर साम्राज्य संभाले और वह खुद वनवास में रहकर राम के वनवास के प्रण को निभाए। इसके अलावा उनके मन में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। वह श्री राम को आदर भाव से अपनी आत्मग्लानि प्रकट करते हुए इस अंश में कहते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तथपि क्या मेरा। श्री राम के प्रति भरत की जो श्रद्धा भावना है वह बहुत ही अप्रतिम है। वह एक भक्त की भांति राम की सेवा करना चाहते हैं। उन्हें अपनी काया से भी मोह नहीं। अपने भाई के आगे वह सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। वे कहते हैं, तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया, सड़ जाए पड़ी यह इसी उटज के आगे, मिल जाए तुम्हीं में प्राण आर्त अनुरागे। इस काव्यांश में कैकेयी का पश्चाताप व मातृत्व परिष्करण भी प्रकट हुआ है। चित्रकूट की राजसभा में कैकेयी का पश्चाताप मुख्यतः प्रकट हुआ। गुप्त जी का लक्ष्य परिस्थितियों से जो कलुषित कैकेयी के चरित्र का परिष्कार करना इस काव्यांश में प्रधान रहा है। कैकेयी श्री राम के 14 वर्ष के कष्टमय वनवास, पति दशरथ की मृत्यु, पुत्र भरत द्वारा अपने प्रति विद्रोह का मूल कारण अपने अहंकार, स्वाभिमान की रक्षार्थ राम के वनवास व भरत के राज्याभिषेक जैसे 2 वचनों को मानती है। वह स्वीकार करती हैं कि राम के वनवास के लिए खुद अपराधी हैं, न कि उसका पुत्र भरत, पति अथवा दासी मंत्रा। वे कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। बहुत ही विवश माँ एवं अपनी गलती पर शर्मिंदगी प्रकट करने वाली, आत्मग्लानि में डूबी हुई इस काव्यांश में प्रकट होती है। वह अपना पश्चाताप इस तरह से प्रकट करती हैं, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। गुप्त जी ने कैकेयी के स्वाभिमान को क्षत्रित्व के अनुरूप बताकर उसका समर्थन किया। वह बहुत कुछ कहना चाहती हैं और राम को अयोध्या लौटने के लिए विनय करती हैं। तब भी है तुमसे विनय, लौट कर जाओ। इस काव्यांश में राम की शीतलता और वचन प्रतिबद्धता प्रकट होती है। चित्रकूट की राजसभा में भरत व कैकेयी की आत्मग्लानि व पश्चाताप तो प्रकट हुआ ही है। श्री राम का शील
मर्यादित चरित्र, भातृत्व भाव, माताओं के प्रति पूज्य भावना रामत्व के स्थान स्थान पर प्रकट हुई है। श्री राम चतुर हैं, व्यवहारिक हैं, भातृत्व भाव से भरे हुए सरल हृदय हैं। वह भरत के समान श्रेष्ठ भाई को प्राप्त होकर धन्य हुए और उन्होंने कैकई को भी अपनी श्रेष्ठ ममतामयी माँ करार दिया। वे कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। श्री राम अत्यधिक गंभीर व वचनों के प्रति कर्तव्य परायण हैं। वचन के चातुर्य द्वारा उन्होंने कैकई व भरत द्वारा अयोध्या लौटने का जो आग्रह था उसको टाल दिया, क्योंकि वे अपना कर्तव्य निभाना सबसे प्रमुख मानते हैं। पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है। और इसी क्रम में इस काव्यांश में सामाजिक पारिवारिक मर्यादा का भी चित्रण हुआ है। चित्रकूट की राजसभा का महत्व इस बात में है कि वह सभी राजनीतिक समस्या राज्यासन का तो समाधान करती हैं, सभी पात्रों के माध्यम से सामाजिक पारिवारिक मर्यादाओं आदर्शों का भी पालन करती है। श्री राम भरत से बड़े होकर भी उसका समुचित आदर करते हैं। कैकई राम कौशल्या भरत के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करती है और अपना पश्चाताप प्रकट करती है। वह अमर्यादित नहीं है। भरत अत्यंत विनम्र भाव से अपनी आत्मग्लानि प्रकट करके राम से प्रार्थना करते हैं कि अयोध्या लौट चलें और यहाँ का शासन संभालें। सीता के प्रति भी वह अनुग्रहित हैं तथा पद से भी बना रहना चाहते हैं। सीता का पति प्रेम, देवर के प्रति सम्मान व माताओं के प्रति आदर भाव नवीन आदर्श की स्थापना करता है। अतः चित्रकूट की राजसभा में माता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, देवर भाभी, गुरु शिष्य इत्यादि का एक दूसरे के प्रति आदर व आदर्श भाव प्रकट हुआ है। समाज को व्यवस्थित करने के लिए गुप्त जी ने रिश्तों को मर्यादापूर्ण ढंग से पालने की इस काव्य में शिक्षा दी है। इस प्रकार चित्रकूट की राजसभा का महत्व स्पष्ट है। इस सभा में कैकई का पश्चाताप, आत्मपरिष्कार, भरत की आत्मग्लानि, भक्ति भावना, भ्रातृत्व, श्री राम का मर्यादितशील भ्रातृभाव, वचनबद्धता व सीता की पति पारायणता प्रकट हुई है। सामाजिक पारिवारिक मर्यादाओं को प्रकट करने की दृष्टि से इस काव्य का हमारे संस्कृति में बहुत महत्व है।